किसी भी तरह के भेदभाव की इजाजत संविधान नहीं देता। ये संविधान की जीत है। हम लंबे समय से कह रहे थे अगर संविधान के खिलाफ सरकार कुछ भी करेगी तो उसकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई पे कार्रवाई होगी। ये जो जीत है ये जनता की जीत है और संविधान की जीत है और सरकार के मुंह पे सरकार की जो गलत सोच है उस पर एक जोरदार तमाचा है। सरकार को सद्बुद्धि मिले ऐसे मैं सदगुरु रविदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ और बात होनी चाहिए रोटी कपड़ा मकान रोजगार पे, महंगाई पे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सही फैसला है, इसका बहुत दूरगामी संदेश जाएगा और देश में जो एक समरसता है और जो सामाजिक एकता वो कायम होगी और एक बेवजह का जो विवाद ये छेड़ा गया राजनीतिक फायदे के लिए वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने बहुत अच्छा जो है निर्णय अभी तक लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर तो कोई आपत्ति है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे वो सर्वमान्य है, सिर माथे पर है। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश के उस बड़े मुद्दे पर हम आज बहस करने वाले हैं जिसकी चर्चा पिछले एक सप्ताह से चल रही थी, जब से ये फरमान आया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान लगने वाली जो दुकानें हैं उनके दुकानदारों को ये बताना होगा कि उनके मालिक का नाम क्या है। तो वो जो नेम प्लेट की सियासत थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कुछ ऐसा है कि हमें शेक्सपियर की वो लाइन याद आती है जिसमें वो ये बात कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, गुलाब का नाम अगर बदल दिया जाए तो क्या वो खुशबू देना छोड़ देगा। और यही दलील थी जिसकी बिना पर अब ये फैसला आ गया है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बिना नाम बताए भी दुकानदारी की जा सकती है। और यही छिड़ गया है विवाद और 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो निशाने में आ गए हैं और ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि नाम ने किया बदनाम। तो योगी मॉडल जो है वो चल नहीं पाया, उसे खारिज कर दिया गया है और इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं और इसका हमारे सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे स्टेट हेड शत्रुघ्न जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण लेकर मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में कौमी एकता के नजरिए से बात रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं लेखक और विचारक शिव गौलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि इस विषय की चर्चा देश भर में है और पूरे 4-5 दिनों से लगातार सुर्खियां ये बनी हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। उसका असर क्या होगा उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर क्या असर हमें देखने को मिल सकता है। पहले शत्रुघ्न जी के पास चलते हैं। शत्रुघ्न जी, ये फैसला जब हुआ था तो कई दलीलें दी जा रही थी हिंदू धर्म के बचाव की बातें कही जा रही थी, कांवड़ यात्रा की पवित्रता की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये फैसला इसे कौन कैसा लेगा, सरकार कैसे लेगी, कांवड़ यात्रा यात्री कैसे लेंगे, वो दुकानदार कैसे लेंगे, क्या आपके पास फीडबैक है? देखिए, ऐसा है उत्तर प्रदेश में जो ये आदेश हुआ था ये बेसिकली योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश नहीं किया था। ये मुजफ्फरनगर, जो जब आप जाते हैं हरिद्वार की तरफ तो जो आखिरी जिला पड़ता है जो मुजफ्फरनगर, तो जो कांवड़िए जाते हैं मुजफ्फरनगर में रुकते हैं, उसके बाद वो आगे जाते हैं। तो खाना पीना सारी चीजें ज्यादातर वो मुजफ्फरनगर में करते हैं। तो मुजफ्फरनगर में लगभग 40% जो मुस्लिम आबादी है। तो वहां पे है क्या कि जो ये कांवड़िए जाते हैं उनका अलग जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, स्वागत भी होता है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो नाम बदल के वहां पर फल बेच रहे हैं, वहां पे होटल खोले हुए हैं और ये सारा चल रहा था। तो जो मुजफ्फरनगर प्रशासन है उन्होंने ये आदेश दिया कि जो भी दुकानदार होगा, जो भी फल विक्रेता होगा, जो भी होटल वाला होगा, वो अपना नाम, अपना मालिक का नाम, होटल है कौन, क्या नाम से है, एक्चुअल क्या उसकी आइडेंटिटी है, उसको उन्होंने
उसको लिखने के लिए बोल दिया, नेम प्लेट रखने को बोल दिया। जब ये मुजफ्फरनगर में हुआ तो अलीगढ़ प्रशासन ने भी यही चीज आदेश दे दिया। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने, पुष्कर धामी ने, उन्होंने भी ये आदेश दे दिया। तो हुआ ये कि पूरे में एक आदेश चल गया कि आप जो है एक नेम प्लेट लगाएंगे कि आप एक्चुअल दुकानदार कौन है, एक्चुअल वहां का मालिक कौन है। और है क्या, जितने भी ज्यादातर जो फल विक्रेता हैं आज की तारीख में मतलब 60 से 70% फल विक्रेता हैं वो मोहम्मदन कंपनी से आते हैं। और कहीं ना कहीं से कुछ वीडियोज निकल के आते थे जिसमें कहीं किसी को फल जूठा खा के डाल रहे हैं, पैकिंग में थूक लगा रहे हैं, कहीं पे रसगुल्लों में बाथरूम कर रहे हैं। इस तरीके की शिकायतें काफी दिनों से चल रही थी। उसी को देखते हुए कि किसी भी कांवड़िए की सात्विकता भंग ना हो, उनका व्रत खंडित ना हो, उन्हें कोई इस तरीके की जूठा ना खिला दिया जाए, और उनका इतनी मेहनत से इतनी दूर से आते हैं, उसके लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ये आदेश दिया था कि सब लोग अपनी पट्टिका लगाएंगे। अब इसके साथ ही जैसे ही उन्होंने पट्टिका लगानी शुरू हुई, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज में राजनीति शुरू हो जाती है, तो वैसे ही क्या हुआ कि कुछ लोगों को, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थक आरएलडी है, जो उस समय पार्टी के साथ है, इस समय पार्टी में एक मंत्री भी है उन्होंने जो है इस पे ऑब्जेक्शन किया था। वो ही पार्टी के सहयोगी हैं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी की पार्टी के मंत्री, और जयंत चौधरी ने साफ इसमें विरोध किया था कि ये गलत चीज है, किसी को आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये फरमान जो है जारी रहा और प्रशासन ने पट्टिका लिखवा दी, दुकानदारों ने फलों के बाहर अपने नाम लिखने शुरू कर दिए। उससे कई चीजें निकल के भी आई हैं। उसमें नई चीज ये निकल के आई है कि बहुत सारे लोगों को जो हिंदू दुकानदार समझते थे, लोग जिन होटलों को हिंदू समझते थे, वो पता चला कि वो मोहम्मदन लोग थे, वो मोहम्मदन दुकान लगाए हुए थे। ये चीज भी निकल के आई है। तो ये आइडेंटिटी का मुद्दा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। साधु संत समाज ने इसका स्वागत किया था और इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी इसका स्वागत कर दिया था और इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ तो हम ये लागू करेंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? हम तो समझ चुके हैं विषय, अब इसका इफेक्ट किस ढंग से देखने को मिलेगा हमें उत्तर प्रदेश में खास तौर पे? कि कुछ दुकानों पे 50% दुकानों पे तो लोगों ने अपने नाम बदल लिए हैं, लगभग 50% में। और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी लोकल प्रशासन की होती है, डीएम की होती है। ये आदेश लोकल प्रशासन ने दिया था क्योंकि यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है, मोहम्मदन हिंदू रहते हैं, मोहम्मदन ज्यादा हैं, वहीं पे कांवड़ यात्रा निकल रही है, वहीं पे कांवड़ियों के कैंप होते हैं। तो उन्होंने, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि आप जो है ये नहीं लिखिए, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है, ये कानून नहीं है। लेकिन ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते हुए उन्होंने बोला हुआ था प्रशासन ने कि सब लोग अपना नाम लिखें, जिससे कि एक थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, कोई मिसबिहेव ना हो, ये तरीके की चीज। अब होगा ये कि जो विरोध में थे, जो लोग चाह रहे थे कि ये सब आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो, वो लोग इस समय खुशी मना रहे हैं, वो लोग नाच रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान की जीत हुई है। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए हम जो बात कह रहे थे वो चीज क्लियर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये बोला है कि उन्हें अपने खाने में किस तरीके का आपका खाना है, वेज है, नॉन वेज है, ये सब आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। क्या एक राजनीतिक रूप से सेटबैक हुआ है, खासतौर पर जो बीजेपी का एक विचार मंच काम करता है उसको इस पूरे आदेश से? जी, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है उसको एक झटका लगा हुआ। बिल्कुल, जैसे वो ये चाह रहे थे कि पूरे प्रदेश में ये लागू हो जाए कि मोहम्मदन की दुकान है, उसका ऑनर कौन है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक विचारधारा को ठेस लगी है। वो जिस चीज को बड़ी तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे थे, उस चीज में उनको एक तरीके से एक रुकावट आ गई है। उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि इसमें तो कोर्ट ने बोल दिया है, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं कोई नए तरीके से कुछ ऐसा कानून लाना पड़ेगा, या तो विधानसभा में कोई कानून लाना पड़ेगा, या उन्हें विधानसभा में कोई बिल ऐसा लेके आए कि ये वैसे खाद्य बिल एक पहले से आया हुआ है, लेकिन ये है भारतीय जनता पार्टी का सेटबैक है। ठीक है, चलिए फील्ड में क्या स्थिति है हमने शत्रुघ्न जी से जाना, लेकिन राजनीतिक मायने इसके क्या निकाले जाएं? कई लोग तो खुशियां मना रहे हैं और एक तरीके से बता रहे हैं कि एक बड़ी हार हुई है जो हिंदुत्व के पक्षधर थे उनकी। अब जान लेते हैं मुरारी जी से। मुरारी जी, इस बात के जब ऐलान हुए थे, धीरे धीरे सुगबुगाहट हुई थी, फिर इसे अडॉप्ट किए जाने लगा उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन अब
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कैसे देखते हैं? इस पूरे फैसले को, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? एक मिनट, आवाज की दिक्कत आ रही है। मुरारी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज क्लियर आ रही है? जी, बोलिए, आप बोलिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको और सभी पैनलिस्ट को आज श्रावण मास की शुभकामनाएं देता हूं। सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट का इंतरिम फैसला है, ये अंतिम फैसला नहीं है। अभी जिन लोगों ने याचिका लगाई है और उन लोगों के याचिका के आधार पर त्वरित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जब तक हम आगे की अंतिम फैसला नहीं देंगे तब तक इस कार्रवाई को रोका जाए, स्टे दिया जाए। और राज्य शासन को, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन राज्य सरकारों को उन्होंने नोटिस दिया। विषय ये आता है मोहन जी, क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या देश कानून से नहीं चलेगा? 2006 फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अधिनियम साफ साफ ये कहता है, उसकी धारा 49 से लेकर धारा 67 तक, कि कोई भी दुकानदार भ्रामक प्रचार नहीं कर सकता, झूठे विज्ञापन दे नहीं सकता, झूठ बोलकर गलत पदार्थ नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह। मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब 2.5 करोड़ श्रावण यात्री, कांवड़ यात्री इस मार्ग में जाते हैं। आप सबको पता है कि कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। ये देखा गया है पिछले कई सालों में कि पंडित टी स्टॉल लिखा है, अंदर अनवर चाय बेच रहा है, और वहां पे लिखा हुआ है कि भगवताचार्य भोजनालय, और वहां पे पता चला मुश्ताक खान का भोजनालय है। आपको बता दूं मोहन भाई, कांवड़ यात्री इस यात्रा के दौरान, श्रावण मास के दौरान प्याज और लहसुन नहीं खाते। आपको मैं बता दूं, अब अगर मुस्लिम कोई दुकान है, नाम वो पंडित का रखा है, नाम वो शुद्ध वैष्णव भोजनालय लिखा है, और अंदर मुर्गा, मटन, बकरा, मकरा कट रहा है, तो इससे कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होता है। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे 2.5 करोड़ कांवड़ यात्रियों को ससम्मान, उनकी भावनाओं का आदर करे, उनका सम्मान करे। क्या इस देश में, ठीक है, पर ये कोर्ट तो दलील मान नहीं रही है, कोर्ट ये दलीलें मान नहीं रही है, और अभी तो सावन महीना शुरू हो गया, कांवड़ यात्री निकलने लगे। अब अंतिम फैसला जब तक आएगा, हो सकता है सावन महीना ही खत्म हो जाए। नहीं मोहन जी, ध्यान देना, अभी कोर्ट के सामने राज्य सरकारों की दलीलें सुनी नहीं गई हैं। बिल्कुल, अभी एक पक्षी फैसला हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया, और 22 जुलाई का उसमें निर्धारित किया। भी राज्य सरकारों का पक्ष नहीं रखा गया। क्या सुप्रीम कोर्ट 2006 में बने संसद के कानून के खिलाफ जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट देश के कानून को नहीं मानेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि भ्रामक प्रचार हो? क्या सुप्रीम कोर्ट ये मानेगा कि हिंदुओं की भावनाओं को? अब फिर इस आदेश में कहीं नहीं लिखा गया कि ये आदेश का पालन सिर्फ मुसलमान करेंगे। मोहन जी, सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि ये आदेश सभी को मानना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सभी दुकानदारों को इस फैसले को मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, ये हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए बोलते बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक पक्ष सुनकर आदेश दिया, जबकि देश का कानून अभी अंतिम फैसला नहीं आया, लेकिन अभी रोक जरूर लग गई है, और ये एक तरीके से हार किसी की नहीं कही जा सकती, यथास्थिति कायम है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अब शिव गवलानी जी का भी पक्ष जान लेते हैं। शिव जी, ऐसे परिस्थितियों में कहा जा रहा था कि भाई हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है इस तरीके के फरमान के जरिए, हालांकि तर्क ये दिया गया कि भाई धार्मिक पवित्रता भी जरूरी है, मुस्लिम भी इस पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तो हिंदू क्यों ना रखें, और इसलिए ये पहचान साबित करने की जरूरत पड़ी। आपका क्या कहना है अब ये कोर्ट के फैसले के बाद? मोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहन भाई, एक चीज मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश की जो परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं, तो उस देश की परिस्थिति में बहुत सारी चीजें विचार करने योग्य बन गई हैं। मुझे याद है हमारे देश से एस्ट्रोनॉट्स जो ऊपर गए थे, और जब उनसे पूछा गया कि हमारा देश कैसा दिखाई देता है, चाहे राकेश शर्मा जी हो, कल्पना चावला जी हो, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो ये हिंदुस्तान हमारा है, जो सारे जहां से अच्छा है, तो ये किसी एक धर्म या जाति का नहीं है। हिंदुस्तान में सारे धर्म के लोग, सारी जातियां यहाँ पे रहती हैं। मैं आपको बताऊं,
सबसे बड़ी बात मोहन भाई आप देखिए, यदि आप मैं कश्मीर गया था बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, आज से करीब करीब 35 साल पहले। तब एक दिन में हम लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा करके लौट आए थे सोनमर्ग से। श्रीनगर से हम सोनमर्ग गए, फिर हम वहां से लौट आए। एक दिन में जो हम वो सारी यात्राएं करके हम लोग लौट आए थे, तो वहां पे जो लोग हमको यात्रा कराने के लिए लेकर के गए थे, जो वो घोड़े चला रहे थे, जो वो पिट्ठू चला रहे थे, सारे के सारे मुस्लिम थे। रामेश्वर धाम की यात्रा करने के गए तो भी मुस्लिम सारे के सारे थे। आप देख लीजिए केदार धाम की यात्रा जो होती रही है, तो वहां जितने भी कारीगर होते हैं, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम होते हैं। इसी तरीके से सारी यात्राएं जो हुई हैं, जिस तरीके से होती हैं, तो उसमें मुस्लिम धर्म के भाइयों का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के लोग हमारे धर्म के साथ में सहयोग नहीं करते हैं या हमारे धर्म के साथ में सहजातीय नहीं होते हैं, बल्कि उनकी भावनाएं हम लोगों के साथ भी होती हैं। इससे क्या लग रहा था कि टारगेट हो रहे हैं क्या मुस्लिम? ये तो पहचान की बात थी, हिंदुओं को पवित्रता का ध्यान रखना है। नहीं मोहन भाई, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, न्यायालय जो है और जो फैसले होते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। न्यायालय में कहा जाता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी एक होता है, और उसी के साथ साथ परिस्थिति जन साक्ष्य, जिसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस, और इंटेंशन, इन दोनों को कोर्ट जरूर देखती है। आज की जो परिस्थितियां वहां पे चल रही हैं कि आपको अपने नाम का प्रदर्शन करना है, आपको नेम पट्टिका लगानी है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये बात चलाई जा रही है कि हमको मुस्लिम लोगों से कुछ नहीं लेना है। जैसे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो सोशल मीडिया में चला कि वहां के लोगों से हमको कुछ भी नहीं खरीदना है। तो ये इंटेंशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आज का ये फैसला जो है, ये निश्चित रूप से गलत साबित हो रहा है। मैंने तो टीवी में भी देखा कि वहां बहुत सारे होटलों में जो मुस्लिम कारीगर जो काम कर रहे थे, उनको इसलिए हटा दिया गया कि देखिए जो हिंदू भाई आ रहे हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, इसलिए आप यहां से चले जाइए। क्या उन तीर्थ यात्राओं पे मुस्लिम भाई हमारे साथ में नहीं जाया करते थे? कई बार आपके जो फैसले होते हैं सही होने के बाद भी परिस्थिति जन्य नहीं होते, कई बार आपके इंटेंशन को वो क्रिएट करते तो इस फैसले से ये विवाद खत्म होगा कि नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने तो रोक लगा दी, अब तो खत्म होना चाहिए, बात तब आएगी नहीं। देखिए मोहन भाई, अभी मेरे मित्र ने यह भी कहा कि अंतरिम फैसला है। निश्चित रूप से यह अंतरिम फैसला है। फैसला सुप्रीम कोर्ट किसी के भी पक्ष में दे दे, लेकिन हमको बड़े सिनारियों में देखना पड़ेगा कि हमारा देश किस जगह पे जा रहा है। मैं मोहन भाई यदि 2 मिनट आप समय देंगे तो आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश को 33 करोड़ मुस्लिम हमारे देश में है, और अदर जातियों के लोग भी हैं। जब तक हम एक दूसरे के साथ भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक हम एकता अखंडता की बात नहीं करेंगे, देश चलेगा कैसे मोहन भाई? ठीक है, चलिए, ये भी जरूरी है कि हम एक पक्ष को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते, और इसलिए कुछ फैसलों को ऐसे लेने की जरूरत है जिससे कि भावनाएं आहत ना हो। शत्रुघ्न जी के पास चलते हैं। शत्रुघ्न जी, अब विकल्प क्या बचा है? ये फैसला आ गया, इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? क्या विकल्प है उसके पास? किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं अभी हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी क्या है, यहाँ पे लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ था जी। 4 जून को लोकसभा चुनाव यहाँ संपन्न हुआ, रिजल्ट आए। तो हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर है, उन्होंने बिल्कुल एकजुट होकर वोट किया। उन्होंने बिल्कुल एकजुट होकर वोट किया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने इवन अपना अल्पसंख्यक मोर्चा खड़ा किया हुआ था, जहां पे अगर उनके कहीं पे 25-50 अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग थे तो उनके 50 वोट भी नहीं निकले उन बूथों पे। भारतीय जनता पार्टी को एक चीज क्लियर हो गई है कि मुस्लिम ने उनको वोट नहीं किया है। बिल्कुल, क्योंकि जहां अलीगढ़ में, रामपुर में, जहां पे ऐसा था कि जहां पे 500 मकान दिए गए, 500 मकान मिलने के बाद भी वहां पे उनको 50 वोट नहीं निकल रहा, भारतीय जनता पार्टी को 50 वोट नहीं निकला। तो अब होता क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई ऐसा काम करेगी, आदेश करेगी, तो जो विपक्ष है वो हमेशा ये आरोप लगाएगा कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा चल रहा था, क्योंकि कई जगह से ये उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये शिकायत आ रही है, तंदूर की रोटी में थूक लगा देना। कई वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे तो चलते ही हैं, उसका मैं रिकमेंडेशन कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है, कैसे है, कहां के हैं, लेकिन कई वीडियो ऐसे चलते हैं कि तंदूर की रोटी में थूक लगा देना, फलों में पेशाब कर देना, फलों में, आम में अभी पेशाब करते हुए भी लेटेस्ट एक वीडियो चला है, वो भी यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, रसगुल्लों में बाथरूम कर देना। तो इन सब की शिकायत बड़े स्तर से हो रही थी। प्रशासन ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय टेंस माहौल है, रिजल्ट निकल के आया है और मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वो चुनाव जीत गए हैं, इधर सहारनपुर से इमरान मसूद जीत गए हैं। तो उधर की सारी सीटें हैं, जब इन्होंने जुलूस निकाला था तो बड़ा जुलूस भी बहुत विशाल निकाला था, जिसमें उन्होंने कई सारी नारेबाजी भी करी हुई थी।
तो उस वजह से वो टेंस माहौल को, कहीं ये टेंस माहौल कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो प्रशासन ने प्रिकॉशन लिया। योगी जी ने ये आदेश नहीं दिया, योगी जी ने नहीं बोला। अब भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये मुद्दा प्रशासन ने किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि इसका सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों को ठेस पहुंची है। अब योगी जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने तो आदेश दिया नहीं था, क्योंकि योगी जी ने तो ये कहा कि कांवड़ियों पे फूल वर्षा की जाए, कांवड़ियों को कैंप लगाए जाए, कांवड़ियों को प्रशासन, स्वास्थ्य कि उनके कहीं कोई उनको चोट ना लगे, वो सब करे। अब भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि अब कोई योगी आदित्यनाथ कोई बिल लेके आएंगे इसके लिए या कोई आए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा बिल पहले से ही आया हुआ है, तो खाद्य का एक बिल जो है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा नहीं करेगी, वो तो एक कदम पीछे लेगी, क्योंकि अपने भी नाराज हो रहे थे, जेडीयू भी नाराज हो रहा था, आरजेडी भी नाराज हो रही थी, और रिस्क अभी लेने की स्थिति में नहीं है। मुरारी जी के पास चलते। मुरारी जी, परिस्थितियां बता रही हैं कि बेड़ियां लग चुकी हैं बीजेपी के पैरों में, और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आवरण लेकर वो पीछे कदम लेंगे। अब आपको क्या लगता है? मोहन जी, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देता हूं। अभी आपके पैलेस में श्री गुलानी जी ने पूर्ण सत्य नहीं कहा। जब हम अमरनाथ यात्रा में जाते हैं मोहन जी, हम भी गए और आप भी गए, एक एक घोड़े वाले का आई कार्ड उसके सीने में चिपका रहता है, लगा रहता है आई कार्ड कि वो फलाना मुसलमान है, और एक एक दुकानदार अपने आगे अपना नाम लिखता है। श्री गुलानी जी पूरा सत्य नहीं बोले। हम लोग भी अमरनाथ यात्रा जाते हैं, गला मतलब आपके टीवी स्टूडियो में बैठकर तब इनको रोकना था वहां पर एक एक घोड़े वाला, एक एक दुकानदार अपना नाम बाकायदा लिखता है, जबकि वो जम्मू कश्मीर स्टेट में आता है। प्रश्न ये कानून का है, प्रश्न ये संविधान का है। मोहन जी, आपको एक बात बता दूं मैं, ये बिल या कानून का प्रश्न नहीं है, ये अधिनियम है। ये 2006 फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अधिनियम है। इस अधिनियम को सिर्फ संसद ही बदल सकता है, देश का सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता। जिसमें भ्रामक विज्ञापन अगर आप दोगे तो आपको 10 लाख का जुर्माना होगा, धारा 53 के तहत, धारा 61 के तहत। झूठी सूचना आप दोगे तो 2 लाख का जुर्माना, 3 माह का जेल। ये दुनिया भर का कानून है इस अधिनियम में। आप मेरे को ये बताइए कि सबसे पहले राज्य सरकार, बात जेडीयू की नहीं है, बात आपकी आरएलडी की नहीं। आरएलडी तो सपा के साथ चुनाव लड़ी थी, आज राजभर की पार्टी मोदी के साथ खड़ी है, आज संजय निषाद की पार्टी मोदी जी के साथ खड़ी है, अति दलित जीतन राम मांझी जी इस योगी जी के साथ। देखिए, एक राज्य सरकार का फैसला है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून व्यवस्था को संभाले। यहाँ पर आपको देखना होगा कि पहले मुस्लिम समाज के लोग ईमानदारी से धंधा पानी करते थे, अपना नाम ईमानदारी से लिखते थे सामने। पिछले 8-10 सालों में ये स्थितियां बदली, जब आप टमाटर में, मूली में, मिर्ची में थूक लगा रहे हो, रोटी में थूक लगा रहे हो। और इससे अभी कुछ ही दिन पहले आपका पुरवा एक गांव है, नगर पंचायत पुरवा, 70% मुसलमान रहते हैं मोहन जी। वहां पर एक ढाबा में मारपीट की स्थिति आ गई, जब वहां पर सब्जी में प्याज और लहसुन पड़ गया। देखिए, बड़ी बड़ी बात करना स्टूडियो में नहीं, आगे की बात करें तो आगे होना क्या जा रहा है? बीजेपी अब क्या करेगी? कदम पीछे लेगी कि नहीं लेगी? आपका क्या मानना है? थोड़ा जल्दी। भारतीय जनता पार्टी कदम पीछे क्यों लेगी, ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। ये संवैधानिक बात है, ये कानून के तहत बात है। और 2.5 करोड़ कांवड़ यात्रियों का भी कोई मंशा है। ये 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री और उनके रिश्तेदार नातेदारों की मांग थी कि इस रास्ते में जब हम चलते हैं हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर और उसके नीचे तक, तो लोगों धोखा देके हमको झूठा भोजन, रास्ता खोजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई और रास्ता खोजा जाएगा। शिव जी, ये बात भी है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो मुस्लिम पक्ष को नाम बताने में क्या दिक्कत है? आपने कई उदाहरण दिए, पर उनके तरफ से भी तो पहल होनी चाहिए, नाम बता के व्यवसाय करें, उसमें क्या गलत है? और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें लचीला रुख दिखाए, उसमें कोई बंदिश ना लगाए। मोहन भाई, मेरा
ये कहना है कि नाम बताने में उतना वो कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। विषय यह है कि आपका इंटेंशन क्या है, विषय यह है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, आप क्यों उनसे नाम पूछना चाहते हैं। कश्मीर आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हमको तो पता है कि मुस्लिम भाई हमारे उसमें मदद कर रहे हैं। आप देखिए, अभी मैं द्वारका गया था, भेंट द्वारका में जितने भी लोग हैं, चाहे वो शिप में हमको लेकर के जाते हैं, दर्शन कराने ले जाते हैं, नदी पार कराते हैं, उसमें लेकिन खान पान और दर्शन कराना अलग अलग चीज है। खान पान में थोड़ी पवित्रता का ध्यान नहीं, लेकिन जैसे कानून और व्यवस्था की बात आपने कही, खान पान में जैसे कहा गया है कि ये किया गया है, होता क्या है मोहन भाई, आज के जमाने में यदि एक जगह पे कोई इंसिडेंट होता है तो उसका प्रचार प्रसार ऐसे हो जाता है कि जानो मानो पूरे देश के ही मुस्लिम लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, यदि 4 व्यक्ति किसी क्राइम को करते हैं, तो उसके लिए न्याय है, उसके लिए कानून है जो उसको सजा देते हैं और उसको उस जगह पे पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति बनी रहे, आपका ये पक्ष है कि बना रहे। हाँ, निश्चित रूप से जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। नाम ना बताएं चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो समझ में आ जाता है वो सब। बिल्कुल। चलिए शत्रुघ्न जी, आखिरी 1 मिनट में आपको क्या लग रहा है, आप उत्तर प्रदेश में हैं, वहां क्या इसको लेकर कोई पब्लिक से भी प्रतिक्रिया मिल रही है, लोग इसके पक्ष में हैं या इससे सहमत हैं फैसले से? देखिए, ऐसा है, अभी आपने जो एक बात कही है कि पैरों में बेड़ियां पड़ चुकी हैं जी, तो कहीं ना कहीं पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। आरएलडी ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि यार क्यों हमने ये, प्रशासन ने लिया है, हमने तो आदेश लिया नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी के आड़ में ये विड्रॉ हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है, साधु संतों ने इसका स्वागत किया था, साधु संतों ने इसका स्वागत किया था, और जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने स्वागत किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका स्वागत किया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद मुझे लगता नहीं है कि अब आके इसमें कोई प्रशासन भी आगे कोई इसमें ऐसा कोई कार्रवाई करेगी। बस ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही यूपी में अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब टीम के रन कम होते हैं तो आगे बढ़ के चौके छक्के नहीं मारे जाते, ये परिस्थितियां बनी हुई है। मुरारी जी, अंतिम 30-40 सेकंड है, आप जल्दी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुरारी मिश्रा जी। मोहन जी, योगी जी का जो आदेश है वो 2.5 करोड़ कांवड़ यात्रियों के लिए है, वो आरएलडी या कांग्रेस या किसी नेता के लिए आदेश नहीं है, और देश के संविधान के तहत, कानून के तहत ये फैसला दिया गया है जो नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए हम इस पर नजर बना के रखेंगे। फिलहाल समय की बाध्यता है, लेकिन एक बड़े फैसले ने उस विवाद को रोकने की कोशिश की है जो कि पूरे देश में फैल रहा था, और कुछ विभाजन जैसी स्थितियां भी देखने को मिल रही थी। इसमें कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। नियमों को कुछ इस ढंग से पेश करने की जरूरत है जिससे कि दोनों पक्षों की भावनाएं आहत ना हो। इस पर हमारी नजर बने रहेगी। जब 26 तारीख को जब राज्य सरकारें अपना पक्ष रखेंगी तो और इस पर एक बार चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव गवलानी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुरारी मिश्रा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और यूपी के स्टेट हेड हमारे शत्रुघ्न जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों पक्षों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।